गया के बहुचर्चित अंजना हत्याकांड का खुलासा हो गया है। इस वारदात का केंद्र लीला पटवा का घर है। पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचाने में कौलेश्वरी देवी की अहम भूमिका रही। पुलिस के अनुसार कौलेश्वरी देवी और लीला पटवा ने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाया था। एसएसपी राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कौलेश्वरी देवी को अंजना हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कौलेश्वरी देवी से पूछताछ के क्रम में उसने कई राज से पर्दा उठाया है। गौरतलब है कि 28 दिसंबर से तुराज पटवा और नीमा पटवा की बेटी लापता हो गई थी। 4 जनवरी को बुनियादगंज थाना में युवती की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 6 जनवरी को अंजना की लाश मिली थी। इसके बाद पटवा समाज सहित कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने गया पुलिस की कार्यशैली और ऑनर किलिंग की थ्योरी के विरोध में सड़क पर उतर आए। गया पुलिस ने हत्या की गई युवती के पिता तुराज पटवा और उसके मित्र लीला पटवा को ऑनर किलिंग के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV गया। बताया जा रहा है महिला द्वारा लीला पटवा का नाम लिया जा रहा है। कुछ 1-2 लोगों का अन्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति बताई जा रही घटनास्थल पर या जो डेड बॉडी थी उसके डिस्पोजल में। लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास अभी कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी हम लोग उन बिंदुओं पर और अनुसंधान कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये स्पष्ट है कि लीला पटवा द्वारा हत्या की गई है, जो ये महिला खुद ही और अपनी संलिप्तता भी ये स्वीकार कर रहे हैं। उसके पिता की भी संलिप्तता बताई नहीं, वो कई चीज़ें और बता रही है, लेकिन उस पर अभी इंडिपेंडेंट हम लोगों के पास कोई इस तरह का वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो उन सारे बिंदुओं को हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कारण क्या रहा है वो हम लोग अभी कारण भी महिला बता रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग अभी जब तक इंडिपेंडेंट साक्ष्य द्वारा इस्टेब्लिश नहीं कर देते हैं तब तक हमको लगता है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई बार जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसलिए हम लोग कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहते। हम लोग जो भी चीज़ें जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो तथ्य आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य आते हैं वो शेयर कर रहे हैं। शामिल थी वो, इसीलिए हम लोग का प्रेमी भाव उसको माँ के था, मेरे भी था, वो देख लिया था। इसी के कारण हो सकता है उसको हत्या कर दिया है कि न रहेंगे नहीं क्यों के बोलेगे। अच्छा, अभी जो इतना सब बात आप बोल रहे हैं, आप अपना मन से जानकारी पे बोल रहे हैं या कोई आपको बोला है बोलने? नहीं, कोई नहीं बोलने का बोला है। लीला से आपका क्या संबंध था? लीला से हमको दोस्ती से हमको रिश्ता बन गया है, प्रेम भाव हो गया है। अच्छा, तो अंजना वहाँ पर कैसे आई थी? अन्ना घूमने गई थी, तो इसीलिए उसको इधर उधर लड़कों से भी रहता था, उसको पैसा के लालच में रहता था। तो इसीलिए एक रोज निकला था शुक्रवार को, तो फिर आया था जी, फिर वो अपने आप लीला के सामने चली गई। अब इसी के कारण उसको ये सब हुआ है। बाराचट्टी थाना क्षेत्र स्थित NH2 पर केवलिया मोड़ के निकट बने होटलों पर वन विभाग के अधिकारियों का बुलडोजर चला। उन्होंने 4 होटलों को ध्वस्त कर दिया और उनका सारा सामान भी साथ ले गए। इस घटना से स्थानीय होटल संचालकों में काफी रोष है। उनका कहना है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर होटल बनाकर जीविकोपार्जन कर रहे थे, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना के वन भूमि बताकर संचालित होटलों को JCB मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया, जिससे उनकी लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। होटल मालिकों ने वन विभाग के अधिकारियों पर 5 लाख की मांग करने का भी आरोप लगाया। उनके इनकार करने के बाद ही यह कार्रवाई हुई है। इधर बाराचट्टी फॉरेस्ट ऑफिसर संजय कुमार ने बताया कि जमीन पर ध्वस्त किए गए होटलों और वन विभाग के बीच विवाद चल रहा था, जिसे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ध्वस्त किया गया है। बाराचट्टी से विनोद विरोधी, CNTV गया। होटल तोड़ दिया गया, पूरा सारा सामान सब ले गया, और अगले साल आया था से सब प्लास्टिक के दिए थे वो ले गया, और फिर बीच में आज सब बर्तन उर्तन ले गया 2 महीना 2.5 महीना पहले। कौन लोग आते थे? ये सब अफसर था, सर फॉरेस्ट विभाग के अफसर था। उन लोग कुछ पहले हमको कहा नहीं और टेंटा में आके सारा सामान लेके चला जाता है। कितने का आपको नुकसान हुआ? नुकसान हमको कम से कम तो 5 लाख रुपया का हुआ। सब पूरा बर्तन जितना था सब सेट सब ले गया। उसका हम एक लिख करके रखे हैं। जमीन आपका वन विभाग में की पुश्तैनी थी? पुश्तैनी जमीन है सर। यहाँ हमारा बाबा थे से जानवर रखते थे और बांधते थे। अभी नहीं, जो मर गए हमारा बाबूजी थे से बीमारी से तबाह थे, इसी में छोड़ दिया गया। तो हम कोई आज तक हमको नहीं, इन्हीं लोग 2 आदमी मिलता था, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था
इसके बाद हमको रेंजर वगैरह नहीं रेंजर उंजर कोई नहीं, आज तक हमारे कोई प्रशासन नहीं आया। फॉरेस्टर और बिना जो सिपाही 2 आदमी हमको बहुत परेशान, पैसा का लेन देन का मामला से तंग कर रहे थे। ये तंग कर रहा, हमारा 1 महीना का प्रक्रिया चल रहा हमारे साथ में, बाकी गोपनीय मैटर चल रहा था। इन लोग कितने होटल ध्वस्त किया गया? ये होटल यहाँ सर ध्वस्त किया गया है 4 गो, और ये जो हमारा जो पुराना है ये 4 साल से लमसम जो है बनाए हुए हैं, और पहले से जमीन आपकी ये होटल जो है बिल्कुल नया बनाया था, चालू नहीं किया था। और कुछ जो है एक होटल जैसे जो मेरे क्षेत्र जो है से हम भलुआ के फॉरेस्टर हुए, तो हमारा जो क्षेत्र में जो था सो बिल्कुल नया बनाया था। और एक जो है अशोक के है, वो पुराना लगता है कि उस पर पुराना उस करीब साल भर से बना हुआ था। वो जो है सदर फॉरेस्टर के क्षेत्र में पड़ता है। और उसके बाद अशोक के होटल के बाद जो भी होटल जो क्षतिग्रस्त किया गया वो जो है सो भलुआ वन परिसर के क्षेत्र में है। ये जो है से इन लोग अपना मनगढ़ंत बात ऐसे बोल रहे हैं, समझे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन लोग को भी इस बात को जानकारी है कि वन विभाग की जमीन है। अपना परिचय? मेरा नाम संजय कुमार, मैं भलुआ फॉरेस्टर। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जयंत सिन्हा हजारीबाग जाने के क्रम में गया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में मोदी सरकार का रुख साफ है, सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जयंत सिन्हा ने कहा कि 3 तलाक बिल, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर गया सांसद हरि मांझी, जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा, MLC कृष्ण कुमार सिंह, पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV गया। अभी सदन में एक और ऐतिहासिक सत्र समाप्त हुआ है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जो सबका साथ है ये दर्शाता है कि हम लोग किस प्रकार से सामाजिक न्याय के काम में हम लोग लगे हुए हैं। और सामाजिक न्याय में जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, उनमें से एक और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय इस बार हम लोगों ने सत्र में लिया, जब हम लोगों ने संविधान के संशोधन के द्वारा जो गरीब परिवार के स्वर्ण जाति के जो हमारे युवा हैं और उनको केंद्र की जो शिक्षा की संस्थाएं हैं और जो सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें हम लोगों ने 10% का हम लोगों ने आरक्षण किया है। तो सामाजिक न्याय के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिपल तलाक के लिए संघर्ष किया है, जिस प्रकार से हम लोगों ने OBC का नेशनल कमीशन जो हम लोगों ने स्थापित किया है, उसी प्रकार से ये आरक्षण के द्वारा सामाजिक न्याय की दिशा में जो हमारी सरकार चल रही है, इस पे भी हम लोगों ने बड़ा एक ऐतिहासिक ठोस कदम हम लोगों ने इस सत्र में लिया। अब उससे जुड़ी ये बहुत पहले से डिमांड है कि गया से घरेलू उड़ान की डिमांड पहले से चली आ रही है, क्या यहाँ से उड़ान मिल पाएगी निजी कंपनियों की? मुझे पूरा विश्वास है कि गया से और घरेलू विमान अवश्य चलेंगी। ये बिल्कुल जायज़ एक मांग है और मैं कई सारी एयरलाइन से बात करता रहता हूँ जिसमें कि यहाँ और आप लोगों को उपलब्धियाँ मिलें और सेवाएं मिलें। हमारे ही कोशिश से जो पहले सीजनल जो फ़्लाइट हुआ करती थी एयर इंडिया की, अब डेली फ़्लाइट हो गई है, जो बहुत अच्छे लोड फैक्टर से बहुत अच्छे डिमांड उसको मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से, और मैं तो आपका पड़ोसी ही हूँ हज़ारीबाग से, तो मुझे अच्छी समझ है इस क्षेत्र की और मुझे मालूम है कि यहाँ हम लोग जितनी फ़्लाइट यहाँ डालेंगे, चाहे वो दिल्ली की हो, कलकत्ते की हो, बम्बई की हो, वो कम पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ बहुत यात्री हैं और उन सब को आज जो आधुनिक तरीके से हम लोग विमानन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, उन्हें बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक CA विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया में 1 वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया। किड्जी
जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने, सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपरस्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एनुअल डिस्ट्रिक्ट मीट शहर के धर्म सभा भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सैयद शमाइल अहमद का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। डीपीओ एसएसए मोहम्मद असगर आलम मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में एसोसिएशन के अध्यक्ष राम स्वरूप विद्यार्थी, सचिव विनोद मेहरवार, जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार व कोषाध्यक्ष ब्रिज प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV गया। सूत्र में बांधना और बिहार और पूरे देश में एक अच्छी शिक्षा दे सके ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। और एसोसिएशन लगातार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर करके 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई एक्टिविटीज़ कर रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। और इसी कड़ी में आज गया में पहला डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे गया के एसोसिएशन की टीम को। बेलागंज प्रखंड के नेवरी बाजार में प्रेरणा समिति ने प्रतिभा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। सामाजिक संस्था प्रेरणा समिति ने बेलागंज प्रखंड एवं सीमावर्ती प्रखंडों के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में टॉप 10 रहे विद्यार्थियों को कप, मेडल एवं नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि मनीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। बेलागंज से प्रभात कुमार मिश्रा, CNTV गया। किस उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? कार्यक्रम का आयोजन मेनली ये किया गया है कि जो यहाँ का जो विद्यार्थी हैं वो भी बिहार में टॉप स्थान ला सकें। बहुत वर्षों से देखा गया है कि यहाँ के विद्यार्थी टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं मैट्रिक एग्जाम। आज आपको इस कार्यक्रम का फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक तरह से प्रेरणादायक है मेरे लिए। आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, फिर अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तरह से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए आप किसको समझते हैं कि कौन हमको आपको इस लक्ष्य तक पहुँचा सका? बहुत सारे टीचर हैं जो मुझे बचपन से लेकर आज तक पढ़ाए हैं। वजीरगंज प्रखंड के विभिन्न सरकारी एवं निजी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रशिक्षु अध्यापकों का 2 वर्षीय प्रशिक्षण समाप्त हो गया। प्रखंड के श्री राम अनुग्रह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित होने वाले प्रशिक्षण खत्म होने के बाद प्रिंसिपल अशोक कुमार ने प्रशिक्षु छात्राध्यापकों को अनुभव प्रमाण पत्र देकर विरमित किया। उन्होंने आयोजित समारोह के दौरान प्रशिक्षु अध्यापकों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन रामाकांत कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन चंदेश्वर भूंया ने किया। वजीरगंज से राजेश कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, CNTV गया। आज NIOS द्वारा संचालित डिलेट कार्यक्रम जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण था उसकी समाप्ति हुई और इस अवसर पर सारे प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होकर अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय जो भी साधन सेवी थे सबों को सम्मानित किया। आज मेरे द्वारा और विद्यालय प्रशिक्षक द्वारा उन प्रशिक्षणार्थियों को आशीर्वचन दिया गया और भव्य समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हुए इसकी समाप्ति की। आपके शहर गया में TVS की नई डीलरशिप व ऑटोमेटेड वर्कशॉप के साथ मां मुंडेश्वरी TVS। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें मां मुंडेश्वरी TVS ऑटोमोटिव्स, मेन डीलर सेल, सर्विस एंड पार्ट्स।
पता प्लॉट नंबर 680 नियर चंदौती मोड़, मगध कॉलोनी, गया। ध्यान दें, हमारे यहाँ एक्सचेंज एंड फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, चलकर आइए और चलाकर ले जाइए। टीवीएस बाइक एंड स्कूटी। माँ मुंडेश्वरी टीवीएस ऑटोमोटिव्स में टीवीएस कंपनी के स्कूटी और बाइक्स उपलब्ध हैं। ध्यान दें, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा गाड़ी की वॉशिंग की जाती है। माँ मुंडेश्वरी टीवीएस ऑटोमोटिव्स, मेन डीलर सेल, सर्विस एंड पार्ट्स। पता प्लॉट नंबर 680 नियर चंदौती मोड़, मगध कॉलोनी, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9102993480 या 9102993481। पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय बादशाह प्रसाद आजाद के छठे स्मृति दिवस समारोह का आयोजन बीपी आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित किया गया। स्मृति दिवस को प्रतिभा सम्मान के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के बीएड और सीटेट की परीक्षा में कामयाब होने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया गया। मंच का संचालन राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष व राज्य परिषद सदस्य प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद ने किया। उन्होंने स्वर्गीय आजाद के व्यक्तित्व की उपलब्धियों को बताते हुए उनके पद चिन्हों का अनुकरण करने पर बल दिया। गया पंचानपुर मार्ग पर केवाली में स्थित बादशाह प्रसाद आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर अशोक आजाद ने विभिन्न परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामजी मांझी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व विधायक शिव बच्चन यादव, मुंद्रिका प्रसाद नायक समेत कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV, गया। बादशाह आजाद जी का छठी पुण्यतिथि बादशाह प्रसाद आजाद बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आज मनाया गया। बादशाह बाबू शिक्षा प्रेमी थे, प्रारंभ से ही वो शिक्षा से जुड़े हुए थे। रांची में उन्होंने बादशाह लॉज बनाया और बादशाह लॉज एक जाने माने लॉजों में एक माना जाता था। रांची में गार्जियंस अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते थे तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि मेरे बच्चे का रहने की व्यवस्था बादशाह लॉज में हो, और वो एक पूर्ण समर्पित व्यक्ति थे अपने परिवार के प्रति, अपने विचार के प्रति, संगठन के प्रति और शिक्षा के प्रति। और अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने जन्म स्थल गया को नहीं भूला। वजीरगंज के प्राथमिक विद्यालय लोहिया के प्रांगण में कनौदी गांव निवासी युवा समाज सेवी डब्लू यादव ने जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को कंबल वितरित किया। साथ ही विष्णु विहार हॉस्पिटल के प्रसिद्ध चिकित्सकों ने भी निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों को विभिन्न रोगों को डायग्नोज कर आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। विष्णु विहार हॉस्पिटल गया के राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रखंड के विभिन्न गांवों के सैकड़ों जरूरतमंद लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। वजीरगंज से राजेश कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, CNTV, गया। लोहिया गांव में राजीव कुमार उर्फ डब्लू जी के द्वारा एक कंबल वितरण और मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 250 मरीज को देखा गया है जो विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं। ज़्यादातर लोग गठिया वगैरह रोग से पीड़ित हैं और लोगों को भी देखा गया। इलाज अभी चल रहा है, अभी और भी लोग हैं जिनको देखना है, भी दे रहे हैं। कितने चिकित्सक कर्मचारी लगे? 3 चिकित्सक और तकरीबन 10 कर्मचारी हैं। आज हम अपने पंचायत में भैया विष्णु हॉस्पिटल के सौजन्य से चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया था हम लोग। उसमें डॉक्टर सुनील सर आए थे और करीब 500 मरीज का इलाज किया गया और हम अपने निजी कोष से कंबल का वितरण किया। बॉम्बे बाजार की ओर से आप सभी को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। करेंगे सबका स्वागत। बॉम्बे बाजार केपी रोड लेकर आया है आधुनिक शहर में अत्याधुनिक शोरूम
जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा सब कुछ सबके लिए। जी हां, बॉम्बे बाजार की एक और नई शाखा का हो चुका है भव्य शुभारंभ। अब बॉम्बे बाजार टी मॉडल स्कूल के पास जीबी रोड गया में। प्रिय ग्राहकों, बॉम्बे बाजार में आपका स्वागत है। बॉम्बे बाजार में आपको मिलेगा साड़ी, कॉटन साड़ी, ताँत साड़ी, ताँत सिल्क साड़ी, कामदानी साड़ी, फैंसी साड़ी, तंछुई साड़ी, रेशम साड़ी, सिल्क रेशम साड़ी, कलकत्ता साड़ी, बनारसी साड़ी। बॉम्बे बाजार में आपको मिलेगा सूटिंग, शर्टिंग, कुर्ता पजामा, शेरवानी, शेरवानी दुपट्टा, पगड़ी, कोट पैंट, ब्लेजर, नागरा शू, ट्रैक सूट। बॉम्बे बाजार की एक और नई शाखा का हो चुका है भव्य शुभारंभ। अब बॉम्बे बाजार टी मॉडल स्कूल के पास जीबी रोड गया में।